कि मनुष्य चाहे कितनी लंबी जीवन जी ले, कितने दिन तक जी सकता है, 100 साल, 125 साल, इससे ज़्यादा उसकी आयु होना कठिन है। लेकिन इतना समय मनुष्य का वैसे बीत जाता है। एक 98 वर्ष की वृद्ध महिला से किसी संवादक ने पूछा, कहा कि मैडम आपकी उम्र तो बहुत हो गई, 98 साल की आप हो गई, अपने जीवन की कुछ अनुभूतियों को बतावें। तो उस भद्र महिला ने कहा कि मेरे 98 साल ऐसे बीत गए। कहने का मतलब यह कि समय कैसे बीत जाता है हमें इसका अंदाज नहीं होता। तो कहते हैं हमारे गुरुदेव कि इतने कम समय के लिए मनुष्य धरती पर आता है, फिर न जाने कब आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा उसका। तो उसे यह सोचना चाहिए कि हमारा यह मनुष्य जीवन, यह अति महत्वपूर्ण जीवन है, इसे हमें ऐसा जीना है कि यह दूसरे के लिए केवल उदाहरण न बन जाए, दूसरे का हमारे जीवन से कुछ लाभ हो, और परम पुरुष जिस कारण से हमें इस धरती पर भेजते हैं उनकी भी मन की इच्छा की पूर्ति हो। तो हम यह कहेंगे कि हम अपने समय का सदुपयोग तब कर सकते हैं जबकि हमारा जीवन का एक एक क्षण हमारे लक्ष्य की पूर्ति में लगे। बाबा ने एक बार कहा कि वही मनुष्य ज़्यादा विकसित मनुष्य कहा जाएगा जो वह अपने हर बीते हुए पल के बारे में यह सोचे कि हमारा यह बीता हुआ पल, अभी अभी जो हमारा एक पल बीता, इसमें हमने अपने लिए क्या किया, अपने जीवन को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या किया, और परम पुरुष के संतान होने के नाते उनके लिए हमने क्या किया, आदर्श के लिए क्या किया, इष्ट के लिए क्या किया। तभी हम कहेंगे कि हम एक आदर्श मनुष्य के रूप में इस धरती पर हमने जीवन जिया है। तो यह कहना थोड़ा, यह करना थोड़ा कठिन अवश्य है, लेकिन बाबा कहते हैं, हमारे गुरुदेव यह कहते हैं कि इस धरती पर कुछ असंभव नहीं, थोड़ा कठिन अवश्य हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। हर जीव तो उसी परम पुरुष की प्रतिछाया है। तो अगर परम पुरुष खुद में पूर्ण है तो मनुष्य को पूर्णता की प्राप्ति तो हो नहीं है, और वह इस धरती पर इसलिए आता है, बार बार आता है कि वह अपने जीवन को पूर्ण कर सके। यही उसके लिए सबसे बड़ी बात है। तो अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और साथ साथ दूसरे की सेवा भलाई के लिए जो कुछ भी हम करें, यही इसी को हम कर्तव्य कहेंगे, और बाकी चीज़ें को कर्तव्य की गिनती में नहीं गिनी जा सकती। मनुष्य तो यह नहीं जानता कि उसका भविष्य क्या हो सकता है। एक सज्जन ने कहा कि मेरी बात दूसरे सज्जन से टेलीफोन पर हो रही थी, और टेलीफोन अचानक जब बंद हो जाती, उधर से आवाज़ बंद हो जाती है, तो उनके पुत्र ने टेलीफोन उठाया और कहा कि क्या कहूँ, मेरे पिताजी अब नहीं रहे। अर्थात मनुष्य इस धरती से कब उठ जाएगा, इसका लेखा जोखा किसी के पास नहीं। तो हमें यह सतर्क रहना पड़ेगा। बाबा यह कहते हैं कि यह कभी मत सोचो कि तुम्हारा जीवन क्षण भंगुर हो। ऐसी बातें हम नहीं करते। हम तो यह कहते कि हमारा जीवन इसलिए है
कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धरती पर आए हैं। यही कारण है कि बार बार मनुष्य को आना पड़ता है, लेकिन हर बार मनुष्य किस रूप में आ पाएगा, यही इसी की समझदारी हम आप किसी को नहीं है। तो हम यह कहेंगे कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें जो कुछ भी करना है अल्प समय में बहुत सोच समझ करके करना पड़ेगा। तो इससे हमारा भी कल्याण होगा, पूरे जगत का उत्थान होगा और इस धरती पर मनुष्य के रूप में जी सकेंगे। और अगर मनुष्य के रूप में जी सकेंगे तो हमारे परम पुरुष हम पर प्रसन्न होंगे और तब इसका आशीष, इसका शुभ कल्याण का आशीष परम पुरुष को हर व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो हमारे बाबा ने, गुरुदेव ने एक बार कहा कि हर मनुष्य में यह क्षमता है कि पूरे विश्व के इतिहास को वह बदल देगा, लेकिन इस क्षमता को समझने की शक्ति होनी चाहिए। यह वही हो सकता है जो अध्यात्म के पथ का पथिक होगा, जो साधना के पथ पर चलता रहेगा और यही सोचेगा कि साधना के पथ पर चलना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना, यही हमारा परम कर्तव्य है। उनके लिए संभव है, दूसरे के लिए संभव नहीं है। तो मैं कह रहा था कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैंने तो एक कहा कि अपने वृत्तियों पर नियंत्रण करने का उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो उपाय हमें आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, यह उपाय हमारे गुरुदेव ने हमारे सामने रख दिया है। आसन का अभ्यास, आसन का अभ्यास नित्य प्रति करना पड़ेगा और इस अभ्यास के कारण ही हम अपने वृत्तियों पर बड़ी आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि हमारी वृत्तियों से जो बहुत करीबी रूप से जुड़ा हुआ है वह है हमारा मन। इस मन को और भी ठीक रखने के लिए, अपने सारी व्यवस्था को ठीक रखने के लिए और भी चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम तो साधारणतः यह सोचा जाता है कि हमने सांस ली और सांस छोड़ दी, यही प्राणायाम है, लेकिन ऐसा नहीं। प्राणायाम की बहुत सी विधि है। यह हम समझ लें कि हमारे जितने प्राणवायु हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कुर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय, यह प्राणवायु जो हमारे हैं, इन प्राणवायु पर हमारा निरंतरण होना अति आवश्यक है। यदि केवल कोई प्राणवायु को ही ठीक से संचालन करे तो क्या होगा? प्राणवायु के कारण ही तो हम जीवित हैं। हम अगर प्राणवायु का परिचालन बंद हो जाए, उसे मुहूर्त वह मनुष्य जिंदा नहीं रहेगा, उसकी मृत्यु मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि सांस रुक गई, मनुष्य मर गया। तो प्राणवायु पर हमारा नियंत्रण हो, जिसके लिए अभ्यास के लिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। प्राणायाम में 3 अवस्थाएं हैं। हमने सांस ली तो मान लीजिए कि हम ऐसे सांस ले रहे हैं, सांस हमने ली जिसको हम पूरक कहते हैं, और थोड़ी देर के लिए विरामावस्था होती है जिसको हम पॉज पीरियड कहें। इस विरामावस्था को हम कुंभक अवस्था कहते हैं। और विरामावस्था 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए भी हो सकती है। अगर कोई अच्छा अभ्यासी हो प्राणायाम का तो कई मिनट तक वह
विरामावस्था में अपने मन को, अपनी व्यवस्था को रख सकता है, सांस क्रिया को रख सकता है, जिसको हम कहेंगे इसको हम कहेंगे कुंभक प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम, सकुंभक प्राणायाम। और हमने सांस छोड़ी, तो जो सांस छोड़ते हैं इस अवस्था को हम कहते हैं रेचक। सांस हमने छोड़ दी, अब फिर हमने ऐसे सांस छोड़ दी है और अब ऐसे सांस हम ले रहे हैं। तो हमने सांस ली, सांस यहाँ थोड़ी देर रुकी, फिर हमने सांस छोड़ी और ये यहाँ पर विरामावस्था हुई, फिर हमने सांस ली। तो ये दो अवस्था है जब हमारा लंग्स पूरा भरा हुआ है और यहाँ लंग्स हमारा खाली है। तो इस अवस्था को हम कहते हैं जब हमने सांस ली हुई है और सांस छोड़ने जा रहे हैं, इसको हम कहेंगे पूर्ण कुंभक। और जब हमने सांस छोड़ी हुई है, अब हम सांस लेने वाले हैं, इसको हम कहेंगे शून्य कुंभक। तो शून्य कुंभक की अवस्था बड़ी लंबी हो सकती है। क्यों लंबी होगी? मान लिया कि किसी व्यक्ति ने सांस छोड़ी, सांस त्याग दी, फिर वो सांस ले नहीं पाया, इसका मतलब वो उसकी मृत्यु हो गई। अब वो फिर दूसरे शरीर में जब वह जीवन पाएगा, फिर सांस शुरुआत करेगा, तो वो उसके लिए पूरक होगा। तो इस बीच में वो शून्य कुंभक की अवस्था बड़ी लंबी हो सकती है। और जो कुछ भी हमारी समझदारी होती है, जिसको हम कहते हैं रिसेप्शन ऑफ परसेप्शंस, जो हम समझते हैं वह तभी हम समझते हैं जब हमारी पूर्ण कुंभक की अवस्था होती है। शून्य कुंभक में भी हम कुछ नहीं समझते। जब हम पूरक कर रहे हैं, रेचक करते हैं, थोड़ी थोड़ी समझदारी है, लेकिन शून्य कुंभक अवस्था में हमारा मन बिल्कुल अलग हो जाता है। तो अगर किसी अभ्यास से हमने पूर्ण कुंभक की अवस्था को लंबी कर दी, तो हम यह समझ सकते हैं कि तब उस अवस्था में हमारी समझदारी कुछ ज़्यादा होगी। जैसे हम ध्यान करें, ईश्वर प्रणिधान करें, उस अवस्था में अगर हम कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी सांस अब नहीं चल रही है, सांस बिल्कुल थम गई, तो सांस थमी नहीं, लेकिन वह अवस्था है हमारे पूर्ण कुंभक की अच्छी अवस्था है। उस समय हमारी समझदारी, हमारे जितने भी वृत्तियां हैं वह हमारे नियंत्रण में हैं। जितने भी हमारे रिसेप्टर्स हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रहण इंद्रियां, जिसको हम कहते हैं सेंसरी ऑर्गन्स, तो वो सारे सेंसरी ऑर्गन्स तब ज़्यादा अलर्ट हैं, तब ज़्यादा क्रियाशील हैं जब हमारे मन की अवस्था होती है पूर्ण कुंभक की अवस्था। और शून्य कुंभक की अवस्था में हमारे सेंस ऑर्गन्स ठंडी पड़ जाती, धीमी पड़ जाती। तो प्राणायाम के अभ्यास से हमारा इतना बड़ा कल्याण हो सकता है। सबसे बड़ा कल्याण तो यह होगा कि हमारा मन विकसित होगा। दूसरा कल्याण होगा कि हमारा हृदय, हार्ट, लंग्स, ब्लड सर्कुलेशन और जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, यह सब पर इसका उचित और इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो केवल प्राणायाम के अभ्यास से ही हमारा बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। और अगर इसका अभ्यास कोई करे तो वो बहुत लंबी जीवन जी सकता है। और केवल जीवन नहीं जिएगा, उसके मन में जितनी तरह की बीमारियां होती हैं, छोटी मोटी, हृदय से संबंधित और लीवर से संबंधित, लंग से संबंधित, ये किडनी से संबंधित, ये सारी बीमारियों का निदान है।
विशेष करके जो लो ब्लड प्रेशर है, निम्न रक्तचाप, उससे सबसे बड़ा उसका रास्ता प्राणायाम ही का रास्ता है। तो प्राणायाम के अभ्यास से हमारे मन का विकास तो होगा ही, साथ साथ बहुत से ऐसे जो हमारी शारीरिक असुविधाएं होती हैं उनसे निवृत्त हम हो सकते हैं, उनसे हम दूर उठ सकते हैं और हमें 10 तरह के डॉक्टर के पास भागने की आवश्यकता नहीं होगी। तो एक तरफ हमारा मन विकसित होगा प्राणायाम के अभ्यास से, दूसरी तरफ आसन के अभ्यास से वृत्तियों पर नियंत्रण होगा, मन के विकास पर इसका उचित प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारे शरीर में जितने प्रकार के असुविधा होती है उससे हम निश्चिंत होंगे, निवृत्त होंगे। जैसे अगर किसी को नींद नहीं आने की बीमारी हो, 5-5, 2-2, 4-4, 5-5 नींद की गोलियां खाते हों, केवल कुछ दिनों के लिए, जो विशुद्ध चक्र से संबंधित, हमने पहले बताया कि विशुद्ध चक्र से संबंध है किसका, तो वह है आकाश तत्व के परिचालन का। तो आकाश तत्व अगर किसी का विकसित न हो, उस बेचारे को नींद नहीं आएगी। तो उसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हम उस व्यक्ति का जो विशुद्ध चक्र है यह कमज़ोर है, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसके अभ्यास के लिए केवल थोड़े दिन तक अगर वह बीमार व्यक्ति, वह व्यक्ति अगर थोड़े दिन के लिए मत्स्य मुद्रा का अभ्यास करे तो उसका बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। कोई दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बड़े आराम से वह नींद की गोद में लुढ़क जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि इन आसन प्राणायाम का प्रभाव तो हमारे मन के ऊपर है, हमारे शरीर के ऊपर है, हमारे आध्यात्मिक विकास में यह कामयाब है, सहायक है, मानसिक विकास में सहायक है और शारीरिक व्याधियों के लिए सबसे बड़ा उपचार है। आज हर व्यक्ति डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति इनका अभ्यास समय से करे और हृदय से करे, लगन से करे, तो हम यह कह सकते हैं कि उन्हें किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यही कारण है कि आज पूरे विश्व में लोगों के मन में योग के प्रति बहुत अच्छी धारणा बनती जा रही है। लेकिन यह सोचना पड़ेगा कि योग का मतलब केवल 2, 4, 5 आसन से नहीं है। योग का मतलब केवल प्राणायाम से नहीं है। योग का मतलब है, जिससे हम कहते हैं जोड़ना। योग का मतलब हुआ जोड़ना। तो योग का मतलब यह हुआ कि अपने अनुमन को और हमें अपने अनु आत्मा को, जीवात्मा को हम उस परम पुरुष के महत्व मन से कैसे जोड़ सकें, हम उस परम पुरुष के परम शिव से अपने मन को कैसे जोड़ सकें, यही है लक्ष्य योग का। तो अभ्यास योग तो हम कहेंगे तो क्या आसन प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व नहीं? हम कहेंगे आसन प्राणायाम का महत्व है, लेकिन उसका लक्ष्य को भी समझना पड़ेगा कि इस योग के साधना का लक्ष्य होता है परम पुरुष की प्राप्ति, परम पुरुष के मन को, परम पुरुष से मन को जोड़ने की कला। यह है परम पुरुष से मन को जोड़ने की कला। परम पुरुष से मन अगर जुड़ गया तो हमारी जीवात्मा भी उसमें जाके मिल गई। तो यह है योग साधना का अर्थ, यह है योग साधना का लक्ष्य। तो योग साधना के लक्ष्य के लिए, प्राप्ति के लिए हमें यह सोचना पड़ेगा कि और भी कोई क्या ऐसे
विकसित पद्धतियां हैं जिनका सहारा हम ले सकते, तो हम कहेंगे, और हमारे गुरुदेव ने कहा कि इसको जोड़ने के लिए हम सहायता ले सकते हैं तंत्र साधना की pद्धति का। तो एक तरफ तंत्र साधना की पद्धति का सहयोग लेना, योग के सहारे अपने लक्ष्य तक बढ़ने की चेष्टा करना, यही प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। होना चाहिए नहीं, यही लक्ष्य है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो इस धरती पर आता है। इस धरती पर आने का एक और एक मतलब है, कोई पशु आध्यात्मिक साधना विचारा नहीं कर सकता, कोई पौधा आध्यात्मिक साधना विचारा नहीं कर सकता, लेकिन उनका भी महत्व है हमारे जीवन में। यही कारण है कि हमारे गुरुदेव ने नव मानवतावाद के सिद्धांत को बनाया और यह कहा कि पशु पक्षी और पौधे, उनका हर मनुष्य के, हर व्यक्ति के जीवन में उसका महत्व है। अगर ये पौधे न हों तो हमारा जीवन दुर्भर होगा, हम जी नहीं सकेंगे। इन्हीं पौधों से तो हमें भोजन मिलता है। तो इसीलिए बाबा ने, हमारे गुरुदेव ने यह कहा है कि हमें इन पशुओं को भी, जितने पौधे हैं इन पर भी विचार करना पड़ेगा कि ये भी, इनको यह समझना पड़ेगा कि इनका भी, इनके अंदर भी जीव है, विकसित नहीं है। उसका चित्त विकसित है, उसका अहं तत्व विकसित नहीं है, महं तत्व विकसित नहीं है। पशु हैं, उनका चित्त तत्व भी विकसित है और साथ साथ अहं तत्व विकसित है। यही कारण है कि अगर एक पशु को आप डंडा दिखलावें तो पशु भाग जाता है, वो समझता है इससे हमें चोट लगेगी, हमें कष्ट होगा। तो कष्ट की अनुभूति तभी उसे हो सकती है जब उसके अंदर अहं की भावना हो। तो अहं की भावना मनुष्य में सबसे विकसित है, लेकिन इस विकास का यह घातक है। मनुष्य का अहं बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगा तो मनुष्य अपने पथ से कहीं दूर चला जाएगा। वह यह सोचेगा कि मेरे समान धरती पर कोई नहीं, और वो उसका अहं इतना ज़्यादा विकसित हो जाएगा, वो गलत रास्ते में जाएगा कि वो परम पुरुष को भी भूल जाएगा। यही कारण है कि आज इस धरती पर इतना वैमनस्य हम देख रहे हैं, इतने जो कुरीतियाँ हमारे सामने दिखलाई पड़ रही हैं, इतने जो बुरी अवस्था समाज की होती जा रही है, इसका कारण एक और एक है कि मनुष्य का जो अहं भाव है, यह उससे वह परेशान है। तो इस अहं भाव को भी हमें उस परमात्मा में मिला देने की कला, यही है योग की साधना। और यही है सबसे बड़ी कला कि हम अपने अहं भाव को विकसित कर हम महत भाव में कैसे ला सकते हैं। और जब महत भाव हमारा महत तत्व, हमारे मन का, हमारे इकाई मन का महत्त्व बहुत विकसित हो जाएगा, तो यह महत्त्व उस परम पुरुष में मिल जाएगा। तो हमें हमारा जो चित्त, ये चित्त की अवस्था छोटी होती जाएगी, अहं की भावना विकसित होती जाएगी, छोटी नहीं होगी। अहं की भावना इतनी बढ़ जाएगी, इतनी विशाल हो जाएगी कि वह परम पुरुष से मिलकर के एक हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमारा जो महत्त्व है, अनुमहत्त्व, हमारा इकाई महत्त्व, यह भी हमारा उस परम पुरुष में मिल जाने के लिए प्रेरित होगा। तो इसके लिए हमें सतत आध्यात्मिक अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ेगी। और हम यह सोचने के लिए हम अगर
सोचने यह शक्ति अगर हमारे पास आ जाए कि हम उसी संतान के एक, उसी परम पुरुष के एक छोटे से अंश हैं, उनकी ही हम परिछाई हैं, और अंततः उस हमारा जो मूल रूप है वो परम पुरुष का, उस रूप में हम मिल जाएंगे। अगर यह हमारी कोशिश हो तो यह सबसे बड़ी बात होगी हम मनुष्य के लिए। तो यह कहना चाहूँगा कि हमारा मन, हम यह कहेंगे कि परम पुरुष से यह हम प्रार्थना करेंगे कि हे परम पुरुष, हमारे यह सद्भावना दो कि हम परम पुरुष को याद करें और हमारा मन ब्रह्म सद्भाव में हमेशा लगा रहे। इसी को हम कहेंगे हमारे जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति को पाने की परिचेष्टा, और यही है साधना का पथ। तो साधना का पथ यह होगा कि हम परम पुरुष में मिल जाने की सतत अभ्यास करना, सतत मन के अंदर एक विचार रखना, और यह जो हम करेंगे तब हम देखेंगे कि केवल हमारा कल्याण नहीं होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। और सबसे बड़ी बात होगी कि परम पुरुष हम पर प्रसन्न होंगे कि अपने बच्चे को हमने जिस काम के लिए धरती पर भेजा, हमारे बच्चे ने हमारी इच्छा की पूर्ति कर दी, और उनकी परम कृपा हमारे ऊपर हर क्षण हर पल पड़ती रहेगी। और उस कृपा के पात्र केवल हम नहीं होंगे, इस कृपा का बहुत बड़ा हिस्सा जगत को मिलेगा, जगत का भी कल्याण होगा। तो बाबा का यह कहना है कि एक साधक अगर अपने जीवन को सफल कर लेता है तो यह मत समझो कि उसने अपने जीवन को सफल किया, यह समझो कि उसके कारण बहुत बड़ा कल्याण इस समाज का हुआ, मनुष्य समाज का हुआ, मनुष्य मन का हुआ, और परम पुरुष उस पर प्रसन्न होकर के, अति प्रसन्न होकर के एक ऐसा आशीष देंगे धरती को जिसके कारण हर व्यक्ति, हर जीव दुख क्लेश से निवृत्त होगा, परम पुरुष की गोद में आश्रय पाएगा।